हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे जो नया ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आया है उसके ऊपर। एक्चुअली द हिंदू पे एक आर्टिकल प्रिंट हुआ है, उसको ही अपन डिस्कस करेंगे। व्हाट डज़ द न्यू ऑनलाइन गेमिंग एक्ट आउटलाइन, जो टॉपिक है उसके ऊपर। स्टार्टिंग में ऑथर बताते हैं 20 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ था ये प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल, और इसके ऊपर 7 मिनट का डिस्कशन हुआ। फिर राज्यसभा से भी पास कर दिया गया और बिल ये है लॉ बन गया है अब, जब प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गया है इसको। तो जो गवर्नमेंट का डेटा है वो सजेस्ट करता है इंडिया हर साल 15,000 करोड़ लॉस करता है रियल मनी गेमिंग के कारण। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो लिंक करता है रियल मनी गेम्स को कंपल्सिव बिहेवियर से लेकर के और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से लेकर के और फाइनेंशियल हार्डशिप से लिंक करता है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये ओवरऑल डिस्ट्रप्शन लाता है फैमिली लाइफ में। पास्ट में कुछ इंस्टेंस है जैसे कि 32 केसेस ऑफ सुसाइड हमको पता चला है गेमिंग एडिक्शन के कारण, रिपोर्ट किया गया था कर्नाटका पे लास्ट 31 मंथ्स में। जो रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो बोलते हैं कि ये जो बैन लगाया गया है उससे 2 लाख से ज़्यादा जॉब लॉस हो सकता है और 400 प्लस कंपनीज जो है वो बंद हो सकती है। इस एक्ट के अंदर 3 सेगमेंट हैं, जो कि ई स्पोर्ट्स है और सोशल गेमिंग है और रियल मनी गेमिंग्स है। जो एक्ट है वो डिफ़ाइन करता है एक्चुअली ई स्पोर्ट्स को और रियल मनी गेमिंग्स को लेकर के, बट सोशल गेमिंग का इस एक्ट पे कोई भी डेफिनेशन नहीं है। ये एक्ट एक्चुअली प्रमोट करता है ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग सेगमेंट्स को लेकर के, बट बैन करता है जो रियल मनी गेम्स है उसको और उसके एडवर्टाइजमेंट को भी। जो एक्ट है वो एक्चुअली डिफ़ाइन करता है ऑनलाइन मनी गेम्स को जो भी प्ले किया जा रहा है, चाहे वो स्किल के बेसिस पे हो या फिर चांस के बेसिस पे खेला जा रहा है, और उनका इंटेंशन पैसे कमाने का है उसको, या फिर क्रेडिट या कॉइन्स या टोकन से वर्च्यू कमाने का है और उसको बाद में कन्वर्ट किया जा सके मनी पे, उसको ऑनलाइन मनी गेम्स के अंदर डाला जाएगा। रियल मनी गेम्स के अंदर कुछ पॉपुलर गेम्स हैं जैसे कि पोकर, रमी, फैंटेसी, क्रिकेट और जो लूडो है उसको रियल मनी गेम्स के अंदर डाला गया है। और ऐसे प्लेटफॉर्म एक्चुअली बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी रिप्रेजेंट करते थे जैसे कि रणबीर कपूर और आमिर खान ड्रीम 11 को करते थे, महेंद्र सिंह धोनी विंजो को करते थे और ऋतिक रोशन रमी सर्कल को और सौरव गांगुली माई 11 सर्कल को रिप्रेजेंट करते थे। जो एक दूसरा सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स के बारे में, उसमें एक्ट में डिफाइन किया गया है ये ऐसे गेम्स हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाएंगे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नमेंट्स एक्ट के अंदर और या फिर रजिस्टर्ड होंगे प्रपोज्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत। जो ई स्पोर्ट्स है वो इंक्लूड कर सकता है रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह और इनफैक्ट प्राइस वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि GTA होता है या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी पे प्राइज मनी दिया जाता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। एक्चुअली जो रियल मनी गेम्स था उस पे स्किल्स और चांस के बेसिस पे मिलता था और यहाँ पे परफॉर्मेंस के बेस पे पैसे मिलेंगे। और कोई लीगल डेफिनेशन नहीं किया गया है सोशल गेमिंग्स का, बट ये इंक्लूड करता है ब्रॉडर कैटेगरीज के ऑनलाइन गेम्स को जिसको इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल डिवाइस पे खेला जा सकता है। और सेक्शन 4 के अंदर जो गवर्नमेंट है वो फैसिलिटेट करती है कि वो डेवलप करेगी और अवेलेबिलिटी बढ़ाएगी ऑनलाइन सोशल गेम्स के जो एजुकेशनल पर्पस के लिए है उसको। अब इस बिल में रेगुलेशन के बारे में भी बात हुआ है। जो ऑनलाइन मनी गेम्स है वो इंगेज करते हैं ट्रांजैक्शन या फिर फंड्स वगैरह को लेकर के, वो पनिशेबल होंगे और उनको इम्प्रिजनमेंट फेस करना पड़ेगा 3 साल का, या फिर फाइन देना पड़ेगा 1 करोड़ का, या दोनों ही हो सकता है। अगर ऑनलाइन अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट किया गया तो वो भी एक तरीके से पनिशेबल होगा, उसमें 2 साल की सज़ा मिल सकती है या 50 लाख उनको फाइन देना पड़ सकता है। और इसको एक्चुअली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ऑफेंस बताया गया है, दोनों ही कॉग्निसेबल और नॉन बेलेबल। कॉग्निसेबल यानी कि बिना वारंट के इसमें अरेस्ट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने बोला है कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो CRT इन है वो उनको टास्क दिया जाएगा जो भी ऐसे ऐप्स हैं उसको डिसेबल करने के लिए, और अगर ज़रूरत पड़ी जो ऑफशोर गेमिंग्स वगैरह चला रहे हैं बाहर, इंडिया के बाहर, तो इंटरपोल का भी हेल्प लेके उनको बैन करवाया जा सकता है और उनके ऊपर केस चलाया जा सकता है। जो IT मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव है उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई भी पैनल एक्शन नहीं होगा जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर पे। एक्ट एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को सो दैट रिकॉग्नाइज कर सके जो कैटेगरी से स्टार्टिंग में बताया था उनको, और रजिस्टर कर सके ऑनलाइन गेम को। 2023 में IT मिनिस्ट्री ने अमेंड किया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 का था, उसमें ट्रीट किया गया ऑनलाइन गेमिंग को लाइक इंटरमीडियरीज की तरह, जैसे इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब होता है उसकी तरह ऑनलाइन गेमिंग को भी ट्रीट किया गया और अमेंड किया गया रूल
और एनविसाज किया गया सिस्टम ऑफ सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज जो गवर्नमेंट ओवरसाइट करेगी, यानी कि गेमिंग कंपनीज है वो खुद को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाती है और गवर्नमेंट उसको ओवरसाइट करती है ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स को। और जो ये ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स है वो कंप्लाई करना चाहिए उनको केवाईसी नॉर्म्स वगैरह के लिए और अपहोल्ड करना चाहिए सो दैट चिल्ड्रंस को सेफगार्ड किया जा सके और उनके ऊपर पेरेंटल एक्सेस भी दिया जा सके। जो चिल्ड्रंस गेम वगैरह खेल रहे हैं उसका वैसा मेजर्स लिया जा सके और उसके साथ ही साथ एज रेटिंग मैकेनिज्म भी हो सो दैट जो टाइप ऑफ कंटेंट है उसके बेसिस में जो एज रेटिंग मिलना चाहिए था। और जो ये नया एक्ट है वो कोई प्रोविजन नहीं बनाता सो दैट कंस्ट्रेंट यानी रोक लगाया जा सके माइनर्स को ऑनलाइन गेम खेलने से सोशल गेम्स के लिए या फिर ई स्पोर्ट्स को लेकर के। और ये जो नया प्रोविजंस आया है यहाँ पे कि प्रोवाइड करता है बजट एलोकेशन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से सो दैट प्रमोट किया जा सके ऑनलाइन सोशल गेमिंग्स को अपने कंट्री में। फिर ऑथर बताते हैं जो मिस्टर वैष्णव आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि ये एक्ट लाया गया क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हमने ऑनलाइन गेमिंग में लॉस कर दिया इंडियंस जो पीपल है उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा ये इररिफ्यूटेबल है, मतलब इम्पॉसिबल टू डिनाई है या प्रूफ देना कि जो एल्गोरिथम होता है ऑनलाइन गेमिंग्स का वो किसी को भी जीतने नहीं देता, कोई भी नेट विनर नहीं बनता लॉन्ग रन पे। और पार्लियामेंट पैनल रिपोर्ट 2023 का जो था वो बताता है जो गेमिंग पोर्टल है वो एक तरीके से एजेंट बन गया है और टेरर एक्टिविटीज़ को फंड कर रहा है। 2022 का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने रिपोर्ट किया कि जो ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स है वो इवेट किए हैं टैक्स 2000 करोड़ का। और फर्दर जो डिफेंस मिनिस्ट्री थिंक टैंक है उन्होंने भी फाइंड आउट किया एक चाइनीज़ ऐप 5in करके है, स्क्रीन में देख पा रहे होगे, वो डिफ्रॉड कर दिया इंडिया को 400 करोड़ रुपीज़ को लेकर के। और जो ये डिफ्रॉड होता है उसका मतलब होता है इलीगली जब कोई मनी ऑब्टेन करता है तो उसको डिफ्रॉड कहते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी बताया जो गेमिंग कंपनीज हैं उसने जीएसटी टैक्स इवेशन किया है 30,000 करोड़ का। और जो करंट एक्ट है वो बतलाता है अनचेक्ड एक्सपेंशन जो आरएमजीज का है यानी रियल टाइम मनी गेम्स जो हैं उनका लिंक है फाइनेंशियल फ्रॉड में, मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स एविजन में और बहुत सारे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में। और उन्होंने इस एक्ट पे ये भी बताया कि जो गेमिंग फर्म्स हैं वो रिलाई करते हैं ओपेक एल्गोरिथम्स में, मतलब ओपननेस नहीं है इन लोग का, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं कर पाते क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो। और ये जो एल्गोरिथम है वो डिज़ाइन किया गया है मैनिपुलेट कर सके जो यूज़र्स का एंगेजमेंट है उसको लेकर के। एक्ट में भले प्रपोज किया गया है रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क को लेकर के, बट गेमिंग कंपनीज जो है स्टिल इसको बाईपास कर सकती है जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है थ्रू वीपीएन्स और इंफॉर्मेशन कैश प्ले जो होता है उसके थ्रू और जो बाकी अदर मैकेनिज्म है उसके थ्रू। फिर ऑथर बात करते हैं जो बहुत सारे स्टेट ने एक्शन लिया उसके बारे में। जो टैक्सेशन ऑफ बैटिंग एंड गैम्बलिंग जो है वो एंट्री 34 एंड 62 ऑफ स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। तो बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने रेगुलेटरी एक्शन लिया। 2017 में तेलंगाना पहला स्टेट बना था जिसने बैन किया था सारे ऑनलाइन गेमिंग इंक्लूडिंग जो स्किल बेस्ड गेम्स है उसको लेकर के। 2020 में जो आंध्र प्रदेश है उन्होंने बैन कर दिया था ऑनलाइन गैम्बलिंग। और 2022 में तमिलनाडु ने बैन किया था रमी और पोकरबाजी को। 2023 में इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्लासीफाई किया था जो जीएसटी ब्रैकेट है ऑनलाइन गेमिंग पे और कैसीनो और हॉर्स वगैरह जो हॉर्स रेसिंग होता है उस पर डाल दिया था, जो ऑनलाइन गेमिंग होता है उसको भी सेम ब्रैकेट पे। और जो 28% का जीएसटी लगा वो एंटायर एंट्री डिपॉजिट में लगा, बस प्लेटफॉर्म कमीशन बस में नहीं लगा। गेमिंग फर्म ने अपोज किया यह कह करके जो क्लेम करते हुए उनका प्लेटफॉर्म स्किल्ड बेस्ड है एंड कहा जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट वो गलत है। एक्चुअली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मतलब होता है पीछे से टैक्स लगना, यानी अगर कंपनी 2016 से स्टार्ट हुई है तो 2016 से उस पर पूरा टैक्स लगेगा अभी तक के। सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था गेम्स जैसे कि रमी और फैंटेसी स्पोर्ट्स है वो इवॉल्व करते हैं कुछ डिग्री का स्किल और उसको इक्वेट नहीं किया जा सकता गैम्बलिंग से। और ये जो एक्ट है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता गेम्स ऑफ स्किल्स और जो गेम ऑफ चांस है उस पर, और इसके कारण इस एक्ट का क्रिटिसिज्म हुआ है। और जो ये एक्ट है वो वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) का जिसमें बोला गया है राइट टू ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। और जो ये मैटर है वो चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सील कर सकता है इंडस्ट्री को और इंटरिम रिलीफ दिला सकता है और या फिर नोटिस दे सकता है गवर्नमेंट को कि एक्सप्लेनेशन दो कि इसके पीछे का रैशनल क्या है, क्या सोच करके आप ये लॉ लेकर आए हो। ऐसा ऑथर कहते हैं। मेरे को नहीं लगता है ऐसा कुछ होने वाला है और ये हटने वाला नहीं है जो भी बैन लगा है वो। ठीक है, इतना ही था आज के डिस्कशन पे। अगर अच्छा लगा होगा, समझ पे आया होगा अच्छे से, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे।